स्वागत है बहुत बहुत माया जी आपका हेडलाइंस त्रिपुरा नेशनल। सो मच आलोक जी। हाँ, अभी थोड़ा अपडेट्स क्या है बताइए, क्योंकि आपको भी पता चल गया है, आप भी नजर रखी रही थी इस खबरे के ऊपर की ऑपरेशन सिंदूर जो पाकिस्तान को। ऑपरेशन सिंदूर को मैं शुरुआत करूं पहले से उसके बारे में मैं आपकी अभी की लेटेस्ट आपको अपडेट देती हूँ। बीबीसी की ओर से बहुत बड़ी खबर यह आई है कि मसूद अजहर ने चिट्ठी लिखकर बताया कि उसके परिवार के 10 लोग मारे गए हैं, जिसमें उसका भतीजा, उसका भाई और उसकी बहन भी। मसूद अजहर ने चिट्ठी में लिखा है कि अच्छा होता मैं भी मर जाता। अच्छा, ये बड़ी अपडेट माया जी आपने दिए हैं। दोबारा हमारे दर्शकों के लिए माया जी और एक बार ये अपडेट जो अभी आप दे रही हैं हेडलाइंस त्रिपुरा नेशनल में एक्सक्लूसिवली थोड़ा दोबारा बता दीजिए माया जी। बीबीसी की तरफ से ये खबर आई है कि मसूद अजहर ने चिट्ठी लिखकर बताया है कि उसके परिवार के 10 लोग मारे गए हैं, जिसमें उसका भाई, उसका भतीजा और उसकी बहन भी शामिल है। मसूद अजहर कह रहा है कि काश मैं भी मर जाता। तो आज उसको समझ में आ रहा है कि दूसरों के घर उजाड़ते हैं तो जब खुद पे आते तो कैसा लगता है। एकदम। और बाकी दिल्ली में अभी भारत सरकार की तरफ से किस तरह की कैबिनेट मीटिंग क्या शुरू हो चुकी है? अभी तक तो जो भी रिपोर्ट आ रही है उसके हिसाब से तो जो लेटेस्ट अभी चीज हुआ वो हुआ आर्मी का, जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी वही हुई है। इसमें ऑपरेशन के बारे में, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में डिटेल दी गई है और वीडियो जारी किए गए। और मैं आपको एक चीज शुरुआत ये बोलना चाहूंगी आलोक जी, आपने इसका नाम आप सुनकर आप समझ सकते हैं कि भारत ने किस तरह से जिन औरतों का सिंदूर बिगाड़ा है, उजाड़ा था इन आतंकवादियों ने, उनसे बदला लिया है। प्रधानमंत्री मोदी का हमारी सेना का संदेश था कि हमारे घर की हर औरत हमारी बेटी है, उनका सिंदूर से खेलोगे तो तुम नहीं बचोगे। तो ये जो नाम ही अपने आप में सब कुछ बता रहा है। जी। और दूसरी मैं ये डिटेल आपको दे दूं कि इसमें जो आतंकवादी ठिकाने मारे गए हैं, इसमें से ये वो ठिकाना भी है जिसमें जो कसाब था, जिसमें डेविड था, जिन्होंने जहाँ से तालीम ली थी, ये आतंकवाद सीखा था, उन्होंने वो ठिकाने भी खत्म कर दिए गए हैं। और इसका वीडियो जारी किया गया कि जो लोग ये उठाते हैं ना कि कुछ नहीं हुआ, हमारे तो 2 पेड़ गिर गए, इस बार पाकिस्तान खुद मान रहा है कि हमारे ऊपर हमला हुआ है और हमारे 26 लोग मारे। लेकिन ये तो बिल्कुल गलत बात है कि वो कह रहे हैं कि 26 लोग, अगर वो 26 कह रहे हैं तो 200-260 को भी आप मान सकते हैं कि इतने आतंकवादी तो बिल्कुल मारे गए। और भारत ने अपनी कॉन्फ्रेंस में, जो अभी सेना की कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें ये बता दिया कि हमने किसी भी सैन्य ठिकाने को हमने नहीं बनाया है इसका टारगेट, क्योंकि पाकिस्तान का भरोसा नहीं है, वो कुछ भी कह सकता है। तो हमारी सेना ने बहुत क्लियरली ये मेंशन कर दिया है कि हमने किसी सैन्य ठिकाने को नहीं बनाया टारगेट, हमने जो भी बनाया वो सिर्फ आतंकवादी ठिकाने थे जो एलओसी में थे और अंदर पाकिस्तान में थे। आलोक जी। जी माया जी, दिल्ली में जनता की कुछ रिएक्शन आपको देखने में आया है या इसके बारे में कोई अपडेट्स है, या फिर क्या देश की जनता, क्योंकि क्या दिखने में आ रहा है अभी, या फिर कुछ? देखिए, इस बार जो हुआ था, इस बार जिस तरह से पूरा देश आहत हो रखा था, उन जो 26 लोग जो अपनी जिंदगी खुशियां मनाने गए हुए थे, उनको मारा, तो सारा देश तो यही चाहता था कि उनसे बदला लिया जाए, इनको मारा जाए, अंदर घुस के मारा जाए। तो जब बहुत से लोगों ने तो न्यूज रात को भी देखी और बहुत लोगों ने सुबह उठ के जब देखा तो सारे लोग बहुत खुश हैं। ये उनका यही कहना है कि हमें पता था कि हमारी सरकार और हमारी सेना इनका बदला जरूर लेगी। यहाँ तक कि जिन लोगों ने अपने परिवार जिनके उजड़े थे वहां से भी इनपुट यही आया था कि मैं पूरी तरह से पता था कि हमारी देश की सेना और हमारी सरकार इस जो उन लोगों ने हमें तकलीफ दी है उसको ऐसे जाने नहीं देगी। तो सारे बहुत खुश हैं, कहते हैं हमारा जो भरोसा था वो पूरा हुआ और हम चाहते हैं कि इस चीज को जड़ से खत्म कर दें। बाकी जो अभी थोड़ा बहुत इसके बाद जो चेंजेस मतलब थोड़ी सी जो अभी अपडेट आ रही है कि बहुत सारी जगहों से फ्लाइट्स कैंसिल कर दी जा रही है, जैसे पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर हो गए, तो इन सब जगहों से तो बहुत सारे लोगों में वो भी जो अपने घरों से दूर है, जो मीटिंग्स के लिए इधर उधर गए हुए थे, बहुत से उनके थोड़ी सी ऐसी खबर भी आई है, उन लोगों से ही बात हुई है जो ये परेशान हो रहे हैं कि ये फ्लाइट सब कब तक कैंसिल होगी, क्या कोई कलकत्ता में फंसा है, कोई असम में, कोई पंजाब में, कोई दिल्ली में। तो वो थोड़ी सी, तो उस पर अगर पूरी क्लियर पिक्चर जब तक आएगी तब तक लोग थोड़े परेशान रहेंगे।
लेकिन हाँ, भारत आज बहुत खुश है, यहाँ तक कि जो भी हिंदुस्तानी पूरे बिल्कुल। विश्व में जहाँ बैठा है वो बहुत खुश है आज। बिल्कुल माया जी, बिल्कुल। माया जी, आपने फ्लाइट्स के बारे में बताया, दिल्ली से कोई इस तरीके की आपके पास अपडेट्स है, इंफॉर्मेशन है कि दिल्ली से कुछ फ्लाइट क्या कैंसिल किया गया है या नहीं ये किया नहीं गया? आया है अभी तक। तो पंजाब जो बॉर्डर एरियाज है, खासकर पंजाब, वहां से सब कैंसिल हो गई और 10 मई तक का है। जी मैम। और जम्मू कश्मीर का है, वहां भी 10 मई तक ही आ रही है। दिल्ली में स्वाभाविक है। सॉरी, दिल्ली में माया जी उड़ानों की जो ये है फ्लाइट्स अभी स्वाभाविक है, कोई भी कैंसिलेशन स्वाभाविक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी, और ये अभी जैसे इंडिगो, एयर इंडिया, इन सब ने मतलब जारी कर दिया है कि उनकी फ्लाइट्स कैंसिल हो सकती है। इस पे अगर मुझे पूरी डिटेल आती है, पूरी अपडेट आती है, तो मैं डेफिनेटली शेयर करूंगी आपके साथ, आलोक जी। बिल्कुल बिल्कुल माया जी, बहुत बहुत शुक्रिया अभी तक की जो अपडेट्स आपने दिया और बीबीसी को आपने कोट करके बताया, वो भी उसके लिए भी आपका बहुत बहुत, आपने जो अभी तक के जो अपडेट्स दिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे बनी रहूंगी चैनल के साथ, जो भी अपडेट आती है। बिल्कुल बिल्कुल, आप जुड़े रहिएगा माया जी, आप जुड़ी रहिएगा और आगे जो अपडेट्स है वो आप देते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया माया जी अभी तक के अपडेट्स के लिए।